गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था वेटेकर का वर्गीकरण। वेटेकर थे, उन्होंने जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों को 5 अलग अलग जगतों में विभाजित किया था, जिसमें पांचों जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 जगत जो हैं इनका वर्गीकरण किया था वेटेकर ने, जिसे पंच जगत अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो मोनेरा है उसमें एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जो सजीव हैं वो आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिक यूकैरियोटिक, फंजाई है उसमें मृतजीवी आते हैं और ये बहुकोशिक होते हैं। प्लांटी में सभी हरे पादप आते हैं और ये बहुकोशिक होते हैं। एनिमिलिया में सभी जंतु आते हैं और ये बहुकोशिक होते हैं। इनमें पोषण के आधार पर अंतर है। इसके बाद आज हम बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी जो है इसको और आगे कई वर्गों में बांटा गया है और इनका जो आधार है वो है विभेदीकरण, जो है बीजों के बनने की जो क्षमता है ये है, जो है इन सब के आधार पर इनको अलग अलग 5 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला आता है थैलोफाइटा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग जो है इसके अंदर वो पौधे आते हैं जिनमें उनका शारीरिक विभेदन है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता, यानी ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते। तो ऐसे पादपों की अगर हम बात करें तो ये जो थैलोफाइटा जो वर्ग है इसके अंदर सभी शैवालों को रखा गया है, क्योंकि शैवालें जो होती है उनमें जो है जड़, तना, पत्ती के अंदर विभेदीकरण नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्लेडोफोरा और स्पाइरोगायरा जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर जो कि जल एंड स्थल दोनों की अगर हम बात करें तो जो दो जगह की जिसमें कैरेक्टर हो, जिसमें दोनों जगह के कैरेक्टर जो दर्शाता हो वो उभयचर होता है और पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो इसको ध्यान रखना, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन भी है जिसमें आप लिखोगे पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो पादप है इसमें तना, जड़, पत्ती के समान संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले जो उत्तक वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो जो संवहनी उत्तक हैं, खाद्य पदार्थ है, जो जल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो संवहनी उत्तक होते हैं ब्रायोफाइटा में इनका अभाव होता है। थर्ड, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फ्यूनेरिया है, मार्केसिया है, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा जो है इसमें सहवनी उत्तक पाए जाते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे इस थैलोफाइटा में सभी सवालें आती हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर जो पादप आते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती समान संरचनाएं होती हैं और इनमें सहवनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है इसमें सहवनी उत्तक पाए जाते हैं और जड़, तना, पत्तियां जो है इसमें पाई जाती हैं। लेकिन इन तीनों ही वर्गों की विशेषता जो है वो ये है कि इन तीनों में ही जो जननांग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी इनमें बीज नहीं बनते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है